नमस्कार, हम दोस्तों आगे एक नए वीडियो के साथ आप लोग व्यस्त। गाइस, लग रहा है कि काराकाट में जो चक्रव्यूह रचा गया है वो पवन सिंह के लिए नहीं, उपेंद्र कुशवाहा के लिए रचा गया है। क्योंकि हम कुछ चीजें आपको बताएंगे आज, तो वीडियो को पूरा देखना। और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आने वाले नए वीडियो के बारे में आपको पता चल सके। 2 दिन पहले एक इंटरव्यू में मनोज तिवारी से पूछा गया कि पवन सिंह काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे। मनोज तिवारी ने कहा कि मैं पवन के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता, वहां से हमारा कैंडिडेट जो है एनडीए के गठबंधन के वो जीत रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि पवन सिंह के बारे में बोलिए ना, कि चुनाव हारेंगे कि जीतेंगे। मनोज तिवारी भाई हंस के बोल रहा है कि वो मेरा छोटा भाई है, वो पहले भी बीजेपी में था और आगे भी हम उसके बारे में सोचेंगे, और पवन के बारे में मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगा और ना ही मैं जाके काराकाट में उसके विरोध में वोट मांगूंगा। अब आप बताइए कि जो एनडीए का सबसे बड़ा दुश्मन अभी है पूरे इंडिया में वो पवन सिंह है। मोदी के जो सबसे बड़े दुश्मन है आजकल पवन सिंह है, और उस मोदी का जो सेवक है और अपने आप को सेवक बताते हैं मोदी जी का सबसे बड़ा मनोज तिवारी, वो साफ तौर पर नुकारदार है कि पवन सिंह के खिलाफ कुछ भी बोलने से चुप रहे। जो मनीष कश्यप तेजस्वी यादव को इतना बोलता है, चारा चोर का बेटा कहता है, लालू यादव लालू फैमिली पे हमेशा टिप्पणी करता है, जो बीजेपी के बारे में आजकल बोल रहा है उसकी धजिया उधेड़ दे रहा है, वो मनीष कश्यप काराकाट लोकसभा क्षेत्र के काराकाट सीट पे कुछ नहीं बोल रहा। वो कह रहा है कि अब 4 जून का इंतजार करिए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। क्यों भाई, पवन सिंह से ऐसी पर्सनली कौन सी अटैचमेंट है कि पवन सिंह के विपक्ष में ये लोग कुछ नहीं बोल रहे। रवि किशन वही अगर कोई कुछ पूछता है तो हर हर महादेव करके निकल जाता है। निरहुआ ने बस एक बात बोला था कि हमें पार्टी अगर वहां पे भेजती है तो मैं जाऊंगा, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि अब कैसे जाएंगे। आज 29 तारीख हो गया और मुझे जहां तक लगता है कि कल के बाद अब प्रचार शायद नहीं कर पाओगे, क्योंकि 1 तारीख को चुनाव है। तो ये 3-4 ऐसी चीजें हैं जो साबित कर देती है। देन मोदी जी भी काराकाट में आए थे और एक बार सिंगल पवन सिंह के विरुद्ध में कुछ नहीं बोले कि पवन सिंह हमारे भाजपा के थे और उन्होंने भाजपा को धोखा दिया है। तो गाइस, आप सोच सकते हो कि उपेंद्र कुशवाहा के लिए कितनी बड़ी षड्यंत्र रचा है बीजेपी ने। उपेंद्र कुशवाहा हारते हैं तो भी उनको कोई दिक्कत नहीं है और जीतते हैं तो बल्ले बल्ले हैं। लेकिन बीजेपी ये चाह रही है कि काराकाट से एक तरफा निर्दलीय पवन सिंह चुनाव जीते और हमेशा के लिए वो बीजेपी का सीट हो जाए, जहां पे पवन सिंह बीजेपी से अगले बार बीजेपी के पट्टे से चुनाव लड़े और हमारा एक सिपाही जो है देश के लिए लड़े। गाइस, आप लोग का क्या कहना है, क्या उपेंद्र कुशवाहा सच में चक्रव्यूह में फंस गए हैं? तो कमेंट करके जरूर बताना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपने भाई को दे नमस्कार।